Hello my dear friends, a very warm welcome on this channel. This is Ayushi Pani, your chemistry educator. और आज अपन कंटिन्यू करने वाले हैं लिक्विड सॉल्यूशंस के दो टाइप्स के साथ, जिसमें सबसे पहला टाइप है आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल नाम से क्या समझ आता है कि अरे बड़ा ही एकदम परफेक्शन का एग्जाम्पल है, परफेक्शन की प्रतिमा है, कोई गलती की तो गुंजाइश ही नहीं है ना। बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या करती है? सारे गैस लॉज को बिना किसी एक्सेप्शन के फॉलो करती है। तो अब यहां पर आइडियल सॉल्यूशन की बात आ रही है। और रिकॉल करो, पिछले सेशन में मैंने बोला था कि ऑन द बेसिस ऑफ राउल्स लॉ हमने सॉल्यूशंस को बाइफरकेट किया है आइडियल सॉल्यूशंस में और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो एक नंबर तो तुम यहीं ले गए। अगर तुमने यहां तक लेक्चर देख लिया, यहीं तक देख लिया, तो एक नंबर तो तुम्हारा कहीं नहीं गया बिना पढ़े, बिना मेहनत किए। क्या लिख दोगे कि आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस जो कि राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। अरे राउल्स लॉ के बेसिस पर ही डिफरेंशिएट किया है, तो बिल्कुल बता पाओगे ना। आंख बंद करके लिख दोगे कि आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउल्स लॉ फॉलो करते हैं। इतने इंटेलिजेंट तो अब हम हो गए हैं, क्योंकि वो पढ़ा था आइडियल गैस इक्वेशन। उसमें क्या था कि आइडियल गैस वो होती है जो तीनों गैस लॉ फॉलो करती है, इजंट इट? तो यहां पर भी आइडियल सॉल्यूशन वो होगा जो राउल्स लॉ फॉलो करेगा। बिल्कुल, एक नंबर दे दिया तुमको, फ्री का मिल गया है ना, बिना कुछ मेहनत के। अच्छा, नॉन आइडियल की भी बात कर लेते हैं। तो बोलोगे अरे ये तो वही बात हो गई कि ब्यूटीफुल का ऑपोजिट बता दो, अगली है ना। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे भाई? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो, और ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं। आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो राउल्स लॉ ओबे करते हैं। दिस इज आवर वेरी फर्स्ट पॉइंट। अब तुम्हें इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन कहीं मिलेगा ही नहीं। मैं तुम्हारे थर्ड पॉइंट से पिक करके सारे पॉइंट्स को जस्टिफाई कर दूंगी। कैसे? जरा देखो, समझो। आइडियल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है भाई, सॉल्यूशन है मतलब दो कंपोनेंट है। अरे यस और नो, दो कंपोनेंट है। मानते हो नहीं मानते हो? मानते हो नहीं मानते हो मुझे बता दो। कंपोनेंट दो है क्योंकि सॉल्यूशन है। क्यों दो कंपोनेंट, तीन क्यों नहीं लिए? क्योंकि इस चैप्टर में हम बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ रहे हैं। समझ आई बात? अच्छा, एक कंपोनेंट का नाम दे दिया ए, दूसरे कंपोनेंट का नाम दे दिया क्या? बी दे दिया दूसरे कंपोनेंट का नाम। समझ आ रही है बात? लिक्विड सॉल्यूशन है भाई, देखो ध्यान रखना। लिक्विड सॉल्यूशन के बेसिस पर क्या हुआ है? डिफरेंशिएशन हुआ है। ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, बार बार बोल रही हूं। ऑन द बेसिस ऑफ राउल्स लॉ कैसे डिवाइड किया था? लिक्विड सॉल्यूशंस वर डिवाइडेड इनटू आइडियल एंड नॉन आइडियल। कौन से? लिक्विड याद हो जाना चाहिए अभी तक, बिल्कुल ओके। तो दिस इज ए लिक्विड, दिस इज बी लिक्विड, या दिस इज ए कंपोनेंट, दिस इज बी कंपोनेंट। अब भाई मुझे बता दो जरा कि ए में सिर्फ ए के मॉलिक्यूल्स होंगे, यस और नो? बी में सिर्फ बी के मॉलिक्यूल्स होंगे, यस और नो? अच्छा, बात कर लेती हूं मैं इनके इंटरैक्शंस की। किसकी भाई? कि इसमें किस टाइप के इंटरैक्शंस प्रेजेंट है। तो भाई ए इंटरैक्शंस प्रेजेंट है, ए इंटरैक्शंस प्रेजेंट है, ए इंटरैक्शंस प्रेजेंट है। इसमें भी बी इंटरैक्शंस प्रेजेंट है, बी इंटरैक्शंस प्रेजेंट है, बी इंटरैक्शंस प्रेजेंट है, यस और नो? अरे यस और नो? अब इन दोनों को मिला करके जब एक सॉल्यूशन बना दे रहे हैं तो वो बड़ा ही आइडियल सा सॉल्यूशन है। कैसा है? आइडियल सा सॉल्यूशन है, प्यारा सा, अच्छा बच्चा, सारी बातें मान लेता है, सारे लॉज फॉलो कर लेता है। समझ आ रही है बात? तो अब जब आइडियल सॉल्यूशन बनाया बेटा, तो इसमें ए मॉलिक्यूल्स भी हैं, बी मॉलिक्यूल्स भी हैं। अग्री करते हो या नहीं?
ए मॉलिक्यूल्स भी हैं, बी मॉलिक्यूल्स भी हैं, अरे ये भी कंपोनेंट होगा, ये भी कंपोनेंट होगा। और जब इंटरैक्शंस की बात करेंगे तो ए इंटरैक्शंस भी होंगे, बी इंटरैक्शंस भी होंगे और ए बी इंटरैक्शंस भी होंगे। बात मानते हो या नहीं? यस और नो? तो कितने टाइप के इंटरैक्शंस निकले? 3 टाइप के, ए इंटरैक्शन, बी इंटरैक्शन और ए बी इंटरैक्शन। इतनी बात क्लियर है? हटा दूं, मिटा दूं? बताओ मुझे, हटा दूं, मिटा दूं? अरे जगह चाहिए मुझे, ये बना लोगे ना फटाफट, इसमें क्या ही है। ओके, लेट अस मूव ऑन नाउ। चलो चलो भैया, अब बात करते हैं। अब मुझे एक बात बताएं जरा, अगर मैं बोलूं कि ये जो ए इंटरैक्शंस हैं, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन क्या होता है? बॉन्ड बिटवीन ए बी एंड ए बी, इन सब का मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट इक्वली है, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ इक्वली है, ये आपस में इक्वल स्ट्रेंथ से ही एक दूसरे से बाउंड है। तो तुम बोलोगे चलो ठीक है, मान लिया, आराम से समझना बिल्कुल। अब मुझे एक चीज बताओ कि जब इनके इंटरैक्शंस इक्वल हैं तो ए और बी के कॉम्बिनेशन से जब ए बी बनेगा, भाई इंटरैक्शंस बराबर है, सब एक दूसरे को इक्वल ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ इक्वल ही फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये इतनी बात क्लियर है? ए बी हो चाहे ए बी हो, सब एक दूसरे को इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि जब सॉल्यूशन बनता है तो यहां पर भी सेम टाइप ऑफ इंटरेक्शन ही प्रेजेंट है, सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही प्रेजेंट है बिटवीन ए एंड बी, जो ए और बी के केस में था। तो क्या होता है, ए और बी के केस में यहां पर मान लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना है कि 20 किलो जूल एनर्जी लग रही है बेटा ब्रेक करने के लिए, मतलब ताकतवर। और अगर यहां पर 50 किलो जूल एनर्जी लग रही है ब्रेक करने के लिए, ये उससे भी ज्यादा ताकतवर। बात समझना, रुक जाओ अभी। लेकिन अगर मैं बोलूं 50 ना लगकर इनको भी ब्रेक करने के लिए 20 ही किलो जूल लग रहा है, ए बी को ब्रेक करने के लिए, सेपरेट करने के लिए 20 किलो जूल लग रहा था, यहां पर भी 20 किलो जूल लग रहा है, मतलब आप क्या बोलोगे, मतलब इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, सेम ही मैग्नीट्यूड का है। इसका मतलब जब ए और बी मिक्स करके ए और बी बनाते हैं, क्या बोला मैंने, मिक्स करके, व्हाट इज द वर्ड दैट आई यूज्ड, मिक्स करके ए बी बनाते हैं, तो यहां पर ना ही कोई टाइट इंटरैक्शन है और ना ही कोई वीक इंटरैक्शन है, एकदम बराबर का इंटरैक्शन है। अगर बेटा वीक इंटरैक्शन होता तो वॉल्यूम एक्सपैंड होती, अगर टाइट इंटरैक्शन होता, ये ए और बी एक दूसरे को और टाइटली पकड़ते, तो क्या होता बेटा, वॉल्यूम कम होती। समझ रहे हो बात को? उस केस में 2 टर्म्स आते हैं, वी मिक्स एंड एच मिक्स। क्या है ये है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, ये है चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। अब बात समझना बहुत ध्यान से कि यहां पर क्योंकि इंटरैक्शन सेम है, जो यहां थे वही यहां है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है, तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में, ना वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हुई ना एक्सपैंड हुई। समझ रहे हो आप बात? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो इसकी वजह से हम बोलते हैं जो इंथैल्पी या वॉल्यूम की पहले बात कर लेते हैं, जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग वो 0 रहता है, और वहीं इंथैल्पी की बात आती है तो वो भी 0 होती है। क्यों? सेम ही एनर्जी लग रही है, ए को भी ब्रेक करने के लिए, बी को भी ब्रेक करने के लिए, और ए बी को ब्रेक करने के लिए सेम ही एनर्जी लग रही है। तो क्या हमने कोई ज्यादा एनर्जी यहां पर सप्लाई करी और यहां पर कम करी, या यहां ज्यादा करी और यहां कम करी?
कुछ ऐसा हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसीलिए जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है वो क्या होती है? आइडियल सॉल्यूशन के लिए 0। और जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस होते हैं ए कंपोनेंट बी कंपोनेंट के बीच में, दे आर इक्वल टू AB। इतनी बात समझ आ गई? ओके, आगे देखेंगे। इट मीन्स दैट नो हीट इज अब्सॉर्ब्ड और evolved when the component are mixed। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या है? 0 है। Also the volume of solution would be equal to sum of volumes of the two components। ना ही कुछ वॉल्यूम में इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा। अगर एक 1 लीटर्स A लिया है 1 लीटर्स B लिया है तो 2 लीटर्स ही मिलेगा, क्योंकि वहां पर कोई एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। समझ आ रही है बात? कोई वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, तो चेंज जो आएगा वो 0 आएगा। आगे बात करते हैं। एट मॉलिक्यूलर लेवल आइडियल बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशंस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय कंसिडरिंग कंपोनेंट्स A एंड B। मॉलिक्यूलर लेवल पे अब हमने कैसे एक्सप्लेन किया? हम पहले ही कर चुके हैं। मैंने आपको पिक ही वहां से दिया था, मैंने आपका स्टार्ट ही वहां से लिया था, ताकि आपको ये जो 2 पॉइंट्स हैं वो समझ आ जाए। अब देखो जरा, इन प्योर कंपोनेंट्स इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंटरैक्शंस विल बी ऑफ टाइप BB एंड AA, लेकिन जब ऐड करके सोल्यूशन बनाएंगे तो AB टाइप के हो जाएंगे। ठीक है, आगे इन द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन AA एंड BB, दे आर नियरली इक्वल टू दैट बिटवीन AB। दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सोल्यूशन। सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। ओके, फर्दर, अ परफेक्टली आइडियल सोल्यूशन इज रेयर, बट कुछ सोल्यूशंस ऐसे होते हैं जो कि नियरली आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। क्या शो करते हैं बेटा? नियरली आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। एंड एग्जाम्पल ऑफ सच सोल्यूशंस आर N-हेक्सेन एंड N-हेप्टेन। जरा फॉर्मूला बता देंगे मुझे? हेक्सेन, हेप्टेन। एग्जाम्पल नंबर 1, हेक्सेन क्या होता है? व्हाट इज हेक्सेन? हेक्सेन इज फॉर C6 और H कितना होगा? 2N + 2, 6 2 12 + 2 14। ये क्या हो गया? N-हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और N-हेप्टेन क्या हो जाएगा? What will be N-हेप्टेन? C7H, 7 2 14, 15 and 16, C7H16। क्लियर बात है इतनी? अगला क्या है बेटा? ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन। एग्जाम्पल नंबर 2, ब्रोमोइथेन क्या होगा? CH3CH2Br, ब्रोमोइथेन 2 कार्बन, एंड क्लोरोइथेन CH3CH2Cl। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट विल बी एग्जाम्पल नंबर 3? बेंजीन एंड टोल्यूइन। बेंजीन कैसा दिखता है? दिस इज बेंजीन एंड टोल्यूइन कैसा दिखता है? बेंजीन रिंग के ऊपर CH3। तो ये जो आपके एग्जाम्पल्स हैं, दीज आर सॉल्यूशंस। और इन सॉल्यूशंस का जो दीज आर प्योर लिक्विड्स। इन प्योर लिक्विड्स का जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो दे बिहेव नियरली टू आइडियल केस, आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। इज दिस मच क्लियर? याद करना कितना इजी है। देखो, इन दोनों में CH2 का फर्क है, यस और नो? यहां पर इस केस में ब्रोमीन क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप का फर्क है, यहाँ पर CH3 का फर्क है। बहुत इजी है, अगर आप 3-4 बार भी पढ़ लोगे तो दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत इजी चीजें हैं, आप लेक्चर में देखते से ही याद कर लोगे। ठीक है, इतना माइंड तो अपना एफिशिएंट हो जाता है। अगर अपन साइंस स्टूडेंट हैं तो इतनी एफिशिएंसी अपनी होती है कि कुछ चीजें देखते से ही रजिस्टर कर ले। ध्यान देंगे इस बात पर। ओके, ठीक है, फिर लेट अस सी फर्दर। अब बारी आती है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं बेटा? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, एक नंबर तो आपने ले लिया था मुझसे फ्री का, है ना? कोई मेहनत नहीं लगी थी। जो राउल्स लॉ ओबे नहीं करते, जो राउल्स लॉ ओबे नहीं करते। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट से मैं स्टार्ट कर रही हूं। इनकी वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग
इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब या तो वॉल्यूम बढ़ता है या वॉल्यूम घटता है. एंड वन मोर, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, या तो बढ़ता है या तो घटता है, या तो हीट रिलीज होती है या हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है. क्लियर बात है. चलो देखते हैं. When a solution does not obey Raoult's law over entire range of concentration, then it is called as non-ideal solution. पहली बात, vapor pressure of such a solution is either higher or lower. अब ऐसे solutions का, non-ideal solutions का जो वेपर प्रेशर है बेटा, इनका जो वेपर प्रेशर है वो या तो हाई होगा या लो होगा. अगर हाई है तो दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, एंड इस केस में दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. तो ये दो कैटेगरीज हैं जो अपन को देखनी है. तो इतने पॉइंट्स आई होप आपको क्लियर होंगे. रेस्ट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन. चलो आगे देखते हैं. नाउ सी, ऐसा होता क्यों है? द कॉज ऑफ दीज डेविएशंस लाई इन द नेचर ऑफ इंटरैक्शन. नेचर ऑफ इंटरैक्शन. अब जरा पुरानी पीछे वाली बात पर आओ. यहां पर जो वेपर प्रेशर बन रहा है, यहां जो वेपर प्रेशर बन रहा है वो दोनों लिक्विड्स की वजह से है, राइट? किस टाइप के इंटरैक्शंस प्रेजेंट है? व्हाट आर द टाइप ऑफ इंटरैक्शंस प्रेजेंट? अगर मैं टाइप ऑफ इंटरैक्शंस की बात करूं तो ए इंटरैक्शन, बीबी इंटरैक्शन, दो कंपोनेंट है, दो लिक्विड कंपोनेंट है, एंड रिजल्टिंग मिक्सचर में AB. ठीक है, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है. अगर AA और BB इंटरैक्शंस स्ट्रॉन्ग होते हैं और रिजल्टिंग मिक्सचर में AB इंटरैक्शंस कैसे होते हैं बेटा? वीक होते हैं. तो हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा दैट विल शो व्हाट? पॉजिटिव डेविएशन. रीजन मैं बताऊंगी आपको, लेकिन आप भी ऐसे ही टेबल फॉर्म में बनाओगे. अगर ये वाले इंटरैक्शंस वीक हैं और रिजल्टिंग सॉल्यूशन में यही इंटरैक्शंस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, कैसे पता चलेगा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं? यार उनको ज्यादा एनर्जी लगती है ब्रेक करने के लिए. इतनी बात तो अब आप समझ गए होंगे, अंडरस्टूड होगा. इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस आइडियल केस में समझाया था. अच्छा, तो ये शो करता है नेगेटिव डेविएशन. नेगेटिव डेविएशन यानी कि फर्स्ट केस में वेपर प्रेशर ज्यादा मिलेगा, सेकेंड केस में वेपर प्रेशर कम मिलेगा. क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि अगर ये वाले इंटरैक्शंस वीक हैं तो ये फटाफट से वेपर में चेंज हो जाएंगे, बॉन्ड ब्रेक करेंगे और दोनों वेपर बना लेंगे. मानते हो इस बात को? दोनों ब्रेक करेंगे फटाफट, वीक इंटरैक्शन है, ब्रेक करेंगे फटाफट से, A एंड B वेपर्स बना लेंगे, फटाफट वेपर बनेंगे, मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा मिलेगा, हाई मिलेगा. पॉजिटिव डेविएशन, अच्छी चीज हो रही है पॉजिटिव डेविएशन. वेयरएज इन दिस केस अगर AB इंटरैक्शन स्ट्रॉन्ग है कंपेयर्ड टू AA एंड BB तो हमें मिलेगा नेगेटिव डेविएशन. मतलब इसको ब्रेक करने के लिए, AB इंटरैक्शन को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा एनर्जी लग रही है, मतलब देर से टूटेंगे, मतलब देर से वेपर्स बनना स्टार्ट होंगे, इसीलिए वेपर प्रेशर कम होता है. बात समझ आ रही है? फटाफट से देख लेते हैं. कॉज फॉर दीज डेविएशंस इज AA BB इंटरैक्शन और AB इंटरैक्शन. अब देखो, ध्यान दो, इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन AB इंटरैक्शंस आर वीकर. पॉजिटिव डेविएशन में AB इंटरैक्शंस वीक है देन दोज बिटवीन AA एंड BB. In this case, intermolecular attractive forces between solute-solvent molecules are weaker than those between solute-solute and solvent-solvent molecules. Yes or no? And this means that in such solutions, molecules of A or B will find it easier
to escape than in pure state. This will increase the vapor pressure and it will show positive deviation. Okay, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर है कि पॉजिटिव डेविएशन हमें कब देखने को मिलेगा और नेगेटिव डेविएशन हमें कब देखने को मिलेगा. Rest, respective examples and graphical study we will continue in the next lecture. That is all guys. Thank you so much.